फ्रेंड्स, दिस इज दीपक धियानी। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी जो सीरीज थी उसको फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो कुछ कारणों से वो छूट गई थी, तो स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वही पाइथन 0 to हीरो में फॉर लूप। ठीक है, तो इसमें हम सारे लूप सीखेंगे, फॉर सीखेंगे, व्हाइल सीखेंगे और नेस्टेड लूप सीखेंगे। ठीक है, तो हर एक प्रोग्राम, हर एक पेपर के दृष्टिकोण से ये लूप बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे कोई भी एंगल से आप देखो तो लूप आपको आना ही चाहिए। चाहे आप बोर्ड के एग्जाम्स दे रहे हैं, चाहे आप कॉलेज में हैं, कहीं भी हैं, लूप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको यहाँ पर कोई भी लेवल के हिसाब से नहीं सिखा रहा हूँ, सबके हिसाब से सिखा रहा हूँ। ठीक है, बिगिनर के हिसाब से भी, अगर आपको आता है तब भी आप कुछ और ज्यादा सीख सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये रूट कॉन्सेप्ट है, बेस कॉन्सेप्ट है हर एक का। ठीक है, तो तीनों लूप यहां पर कवर करेंगे और वन बाय वन लूप को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले फॉर लूप से स्टार्ट करते हैं। तो फॉर लूप से भी ज्यादा जरूरी यह है कि यार लूप क्या है, व्हाट इज लूप। ठीक है, तो लूप क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो आपके प्रोग्राम को बार बार आइटरेट कर रहा है। आइटरेट कर रहा है मतलब दोहरा रहा है जब तक कि वो अपनी कंडीशन तक ना चले। सपोज मैं अभी जहां भी हूं, यहां से अगर मैं दिल्ली जाना चाहता हूं तो मैं यहां से तब तक चलता रहूंगा जब तक दिल्ली नहीं पहुंच जाऊंगा। तो दिस इज द लूप। तो कह रहा है टेक्निकली लूप इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट आइटरेट द प्रोग्राम मेनी टाइम्स अंटिल कंडीशन इज रीच्ड। मतलब लूप क्या है, निर्देशों का जाल है और ये तब तक चलता रहता है, दोहराता रहता है जब तक अपनी कंडीशन तक पहुंच नहीं जाता है। ठीक है, तो पाइथन में क्या सीक्वेंस है और क्या सिंटैक्स होता है, तो इसमें दो टाइप से होता है। एक तो रेंज वाला होता है और एक सीक्वेंस होता है। ठीक है, तो फॉर लूप यूजिंग सीक्वेंस, सीक्वेंस के मेथड से देखिए। ठीक है, तो यहां पर आ रहा है फॉर आइटरेटिंग वेरिएबल इन सीक्वेंस स्टेटमेंट एस। ठीक है, और इसका एक एग्जाम्पल भी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। ये है एग्जाम्पल आइटरेटिंग स्ट्रिंग यूजिंग फॉर लूप। एसटीआर में हमने पाइथन ले लिया, फॉर आई इन एसटीआर। देखो आइटरेटिंग वेरिएबल मैंने यहां पर क्या ले लिया है, आई इन एसटीआर। इन क्या है, आपका सिंटैक्स है, एक कीवर्ड है, और एसटीआर क्या है, इसमें पाइथन है। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले पी को आपको डिस्प्ले कराएगा, देन वाई, देन टी, देन एच, देन ओ, देन एन आपको प्रिंट करा देगा। इसको मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। हर एक चीज का हम प्रैक्टिकल भी करेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो यहां पर आपने लिखा str इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर आपने लिखा पाइथन। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, फॉर आई इन str। ठीक है, और इसमें आप प्रिंट क्या कराएंगे, प्रिंट आई। ठीक है, सेव कर देते हैं और इसको रन करके देखते हैं। ये देखिए, तो सबसे पहले आपका निकल के आ रहा है P, फिर Y, फिर T, फिर H, फिर O, फिर N। तो इसमें क्या हो रहा है, आइटरेट कर रहा है P से लेके N तक। तो ये था हमारा इन कीवर्ड, जब हम इन के साथ, लूप के साथ काम करते हैं। तो सिंटैक्स से जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, कैसे काम कर रहा है। ये देखिए, फॉर आई इन एसटीआर। ठीक है, कोलन लगाना भी जरूरी है। ये तो सारी चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए कि सिंटैक्स कैसे काम कर रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट था आपके लिए कि अगर हम सीक्वेंस में चला रहे हैं तो लूप को कैसे चला सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला हो गया। अब अगला चलते हैं रेंज। जो रेंज वाला लूप होता है ये हमेशा नंबर्स के साथ काम करता है। ठीक है, द रेंज फंक्शन इज यूज्ड टू जनरेट द सीक्वेंस ऑफ द नंबर्स। ठीक है, नंबर के साथ अगर चलाना है आपने तो आप इसको यूज करेंगे। If we pass the range 10, it will generate the numbers from 0 to 9. ठीक है, सपोज देखो मैं आपको डायरेक्ट एग्जांपल देता हूं। आप चाहते हैं कि सर मुझे 1 to 9 तक नंबर प्रिंट कराने, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं पहले a नाम का वेरिएबल लूं, फिर उसमें 1 प्रिंट करूं, फिर 2 में b रखूं, फिर सी नाम के वेरिएबल को 3 पास करूं। तो इससे क्या होगा कि बहुत सारे वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। अगर मुझे 100 तक नंबर प्रिंट करने तो क्या 100 वेरिएबल बनाना पॉसिबल है, नहीं है। तो इसके लिए लूप आया मार्केट में। लूप ने कहा हम करेंगे कोई भी काम को अगर नंबर ऑफ टाइम आइटरेट करना है, दोहराना है, तो लूप यहां पर आपको हेल्प करेगा। तो रेंज वाले मेथड से देखते हैं। अगर आप यहां पर देख रहे होंगे, ये कह रहा है प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर्स इन सीक्वेंस। तो क्या लिखा है, फॉर आई इन रेंज। आई क्या है, आइटरेटिंग वेरिएबल है, इन एक कीवर्ड है,
रेंज भी एक कीवर्ड है। और ये 10 लिखा है, 10 मतलब क्या कह रहा है, 10 तक, मतलब इसकी जो अपर लिमिट है वो 10 है। जो भी अपर लिमिट होता है लूप उससे कम चलता है, लेस देन 1, ठीक है, उससे एक कम। अगर 10 है तो उससे एक कम चलेगा, तो ये कहां तक आएगा, रिजल्ट 9 तक आएगा। तो रेंज के केस में ये ध्यान रखने वाली बात बहुत ज्यादा जरूरी है कि लूप 1 से लेके वहां तक चलता है जहां तक नंबर होता है, उससे कम तक चलता है, लेस देन n-1, ठीक है। टोटल 10 है तो वो 9 तक चलेगा, टोटल 100 है तो वो 99 तक चलेगा, अपर लिमिट को कंसीडर नहीं करता है। मैं आपको प्रोग्राम बना के दिखाता हूं, ठीक है। इसको हम कर देते हैं डिलीट और हम लिखते हैं फॉर i in रेंज, मुझे क्या करना है 1 to 10, मतलब 1 to 10 लिखा मैंने, ऐसा लिखा, ठीक है। जो ये 1 है आपका, जो ये 1 है ये क्या है, आपकी लोअर लिमिट है, और जो आपका 10 है ये आपका क्या है, अपर लिमिट है, ठीक है। तो लोअर 1 हो गया, 10 अपर हो गया। अब मैं करूंगा प्रिंट i, क्योंकि सबसे पहले i की वैल्यू 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो इसमें इंक्रीमेंट होता है वो 1 का होता है, ठीक है। कैसे, ठीक, तो ये होगा, तो सेव करते हैं और रन करके आपको दिखाता हूँ 1 to 9 नंबर आएंगे, क्योंकि आपने अपर लिमिट जो डाली थी वो 10 डाली हुई थी, तो 10 से एक कम चलता है, अपर लिमिट को कंसीडर नहीं करता है। अब यार आपको एक छोटी सा डाउट आ रहा होगा कि सर अगर सीरीज कुछ ऐसी हो, ये 1 3 5 7 9 11 ऐसी टाइप की कुछ, तो सर क्या कर रहे हैं, ठीक। तो उसके लिए भी आपको सॉल्यूशन बताता हूं। उसके लिए सॉल्यूशन ये होता है, लूप में 3 चीजें होती हैं, अभी भी हमने लूप डिटेल में नहीं जाना, एक लोअर लिमिट, एक अपर लिमिट, और एक होता है आपका गैप। तीसरा नंबर जो होता है गैप, ठीक है, या इसको हम कहते हैं स्टेप वैल्यू, टेक्निकली पाइथन में आप पढ़ोगे स्टेप वैल्यू, और मैं अपने इजी लैंग्वेज में हम इसको कह सकते हैं गैप। तो अगर मैं यहाँ पर 2 लिखता हूं और मुझे नंबर कहां तक चाहिए, मैं यहाँ पर लिखूंगा 12, बिकॉज मुझे नंबर 11 तक प्रिंट करना है। तो ये क्या कह रहा है, स्टार्टिंग 1 से हो, पहुंचे कहां तक, 12 तक, और 2 का क्या आना चाहिए, गैप। फर्स्ट नंबर फॉर लोअर लिमिट, 12 फॉर अपर लिमिट, 2 फॉर गैप। हर एक का नंबर का आपको पता चल गया। तो इसमें कैसे आएगा नंबर, 1 में 2 जुड़ेगा 3, 3 में 2 जुड़ेगा 5, 5 में 2 जुड़ेगा 7, 7 में 2 जुड़ेगा 9, 9 में 2 जुड़ेगा 11, और 11 के बाद ये 2 ऐड होगा 13, और ये अपर लिमिट से ज्यादा हो गया है तो नहीं चल पाएगा। तो भैया ये देखिए आउटपुट, तो हमारा आउटपुट आ रहा है 1 3 5 7 9 11। तो आप ये करना भी सीख गए हैं लूप में। अब यार एक और नई बात आती है कि सर हमें कुछ ऐसा चाहिए और कि आपको कुछ अपनी सीरीज ऐसी चाहिए, तो वो नोट्स यही रहेंगे आपके, बिल्कुल आपने ध्यान से देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर डील ज़्यादा नोट्स के साथ नहीं करना है, समझने पर ज़्यादा ध्यान रखना है। अब मुझे कुछ ऐसा चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए 10 9 8 7 डैश 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 1 तक। तो क्या हो रहा है, बैकवर्ड हो रही है, बैक हो रही है लिस्ट। तो मैं लूप पर जाऊंगा, मेरा जो स्टार्टिंग नंबर है वो क्या है, 10 है, एंडिंग क्या है मेरा, 1 है। अब वो 1 को तो कंसीडर नहीं करेगा, बिकॉज अभी 1 जो यहाँ पर ट्रीट किया जा रहा है वो अपर लिमिट की तरह काम कर रहा है, तो मैं 0 कर दूंगा। और अब 10 में से 9 हो रहा है, 9 में से 8 हो रहा है, और 8 में से 7 हो रहा है, तो मतलब इट मींस घट रहा है, घटने का मतलब है -1 हो रहा है। सेव करते हैं और रन करके देखते हैं। आप देख पा रहे होंगे 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ये ठीक है। तो आप ऐसे चला सकते हैं। तो मुझे लगता नहीं अब इसमें आपको कोई टाइप का थोड़ी भी अभी बेसिक में कोई डाउट होगा कि बैक में आपको दिखा दिया, बैकवर्ड में कैसे आ सकती है, गैप में भी ना आपको दिखा दी लिस्ट, और नॉर्मल भी ना आपको दिखा दी है, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं, इतना समझ में आ गया हो। एक्सरसाइज लाना ही है, बिल्कुल भर भर के एक्सरसाइज आएंगे, जिस भी टाइप की होगी, बहुत सारी टाइप की जो मेरे पास है वो तो लाऊंगा ही लाऊंगा, जो आपके भी डाउट है वो भी आप ला सकते हैं। तो अभी हम बेसिक सीख रहे हैं कि बेसिक वर्क कैसे कर सकते हैं। अब आता है अगला व्हाइल लूप। इन पाइथन व्हाइल लूप्स इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट ए ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स repeatedly until a given condition is satisfied, and when the condition becomes false the line immediately after the loop in the program is executed, ठीक है। तो while एक्सप्रेशन, तो while को कैसे यूज करते हैं, देखिए while में 3 चीजें होती हैं, लूप में हमेशा 3 चीजें होती हैं। एक तो होता है इनिशियल,
ठीक है, ये होता है आपका कंडीशन चेकर। और ये आपका होता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट स्लैश डिक्रीमेंट। ठीक है, अब देखो जैसे इस बात को हम रिलेट कैसे कर सकते हैं। सपोज आपको देखो जो वाइल है ये भी फॉर की तरह ही काम कर रहा है, बस एक तरीका है कि काम को करने का हम दूसरे मेथड से कर सकते हैं। जैसे आपने अपनी सीरीज प्रिंट करनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। अब इसमें हम तीन चीजें देखेंगे। एक तो लूप में पहली चीज होती है इनिशियल, क्या है 1 है। कंडीशन चेकर वो चीज होती है कि आपका लूप कहां तक जाएगा, 9 तक जाएगा। और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट दो चीजों में से एक ही चीज होगी एक टाइम में। तो अभी क्या हो रहा है इंक्रीमेंट, और कितने का हो रहा है, 1 का हो रहा है। तो हमेशा तीन चीजों का ध्यान रखना होता है। इनिशियल, दिस इज द इनिशियल, कंडीशन चेकर या एंडिंग पॉइंट जिसको हम कहते हैं, और थर्ड इज इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट 1 और 2 के बीच में 1 का हो रहा है, 2 और 3 के बीच में 1 का हो रहा है, 3 और 4 के बीच में 1 का हो रहा है। तो ये होती हैं तीन चीजें। अब इसको लिखना कैसे है, फिर से मैं आपको प्रोग्राम करके दिखाता हूं, तो उससे ज्यादा आसान रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो आप सबसे पहले लिखेंगे इनिशियल। ठीक है, i इक्वल टू 1 लिख दिया, दिस इज द इनिशियल। ठीक है, हैशटैग करके हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कंडीशन लगा सकते हैं, सॉरी कमेंट कर सकते हैं इनिशियल। ठीक है, ये इनिशियल पॉइंट हो गया। फिर आप लगाएंगे while और i लेस देन और इक्वल टू 10 तक, और आप कर देंगे यहाँ पे प्रिंट i, और फिर यहाँ पर आप इसको करेंगे इंक्रीमेंट i इक्वल टू i प्लस 1। ठीक है, तो सेव करते हैं, रन करते हैं। देखिए 1 से लेके 10 तक के नंबर आपके पास प्रिंट होके आ गए हैं। ठीक है, ये मैं इसमें लिख देता हूँ, कमेंट आउट कर दो। कमेंट का बड़ा ही फायदा है सिखाने के लिए। ठीक है, यह है आपका कंडीशन चेकर, और ये है आपका इंक्रीमेंट हैशटैग। ठीक है, तो ये है। ठीक है, तो ये बातें हैं। तो इनिशियल क्या है 1 है, 1 से लेके कहां तक चले 10 तक। कंडीशन चेक हो रही थी, वो सबसे पहले i की वैल्यू 1 होगी, और यहाँ पर कंडीशन चेक हुई 1 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन इज ट्रू। अगर ट्रू है तो प्रिंट i हो गया 1। फिर क्या होगा, ये इंक्रीज होगा, i में 1 ऐड होगा। i की वैल्यू प्रीवियस क्या थी 1, 1 प्लस 1 हुआ 2, i को असाइन हो गया है 2। फिर से कंडीशन चेक होगी 2 लेस देन और इक्वल टू 10, कंडीशन इज ट्रू, तो प्रिंट 2 हो जाएगा। फिर क्या हुआ, i की वैल्यू फिर से इंक्रीज होगी, 2 में 1 ऐड होगा, तो कितना हो जाएगा i 3, तो 3 फिर से चेक होगा, 3 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन इज ट्रू, तो 3 प्रिंट हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे काम करता रहेगा। अगर मुझे यहाँ पर सीरीज प्रिंट करनी है 1 3 5 7 9 वाली, ठीक है, ऐसी देखो 1 3 5 7 9, ठीक है 11 ऐसी करनी है। तो क्या 1 से स्टार्ट हो रहा है, जा कहां तक रहा है 13 तक, और कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है 1 3 5 7 9 11 के बीच में 2 का गैप हो रहा है, तो 2 इधर 11 लिखेंगे। ठीक है, तो सेव करते हैं, रन करते हैं। ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा 1 3 5 7 9 11। ठीक है, अब अगर ये बैक में चलानी है 10 9 वाला लाना है तो कैसे कर सकते हैं, देखो इसको हम कर देंगे 10। ठीक है, और कहां तक चाहिए 1 तक, तो एक 1 हटा देते हैं, साइन को चेंज कर देते हैं, लेस की जगह ग्रेटर, कब तक चले ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 तक, और फिर क्या हो जाए -1, तो i इक्वल टू i -1। तो सेव करते हैं, रन करते हैं, तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 आपकी सीरीज प्रिंट हो रही है। और एक चीज मैं आपको यहाँ पर नई चीज सिखाना चाहता हूँ, पाइथन का शॉर्ट हैंड एक्सप्रेशन। शॉर्ट हैंड एक्सप्रेशन कैसे काम करता है, शॉर्ट हैंड एक्सप्रेशन आप इसको i इक्वल टू i -1 की जगह आप लिख सकते थे i माइनस इक्वल टू 1। तो कभी आपको ऐसा लिखा हुआ दिखाई दे तो आपने घबराना नहीं है, ये किसकी फुल फॉर्म है i इक्वल टू i -1। ठीक है, ये ऐसा नहीं कहते हुए अभी क्या कह दे रहा है i में से क्या करो i माइनस करो। ठीक है, तो सेव करते हैं, रन करते हैं, तो रिजल्ट फिर भी सेम रहेगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे आप i इक्वल टू i प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं i प्लस इक्वल टू 1। तो ये कभी कभी किसके दृष्टिकोण से ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं कि जब आपका आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं तो वहां पर ये लिखा होता है, बच्चे समझते हैं ये गलत है, तो ऐसा नहीं है। तो बीच बीच में आपको ऐसी चीजें भी बताना जरूरी है, मैं आपको बताता रहूंगा, ध्यान देना है बस आपने।
तो आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लूप और सबसे काम का लूप और सबसे जो थोड़ी सा बच्चों को हार्ड लगता है, दिस इज नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप कुछ नहीं है, एक लूप के अंदर जब दूसरा कोई लूप आ जाता है उसको हम नेस्टेड लूप कह देते हैं। ए लूप विद इन अनदर लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। सिंटैक्स ऐसा है कुछ, फॉर आइटरेटिंग वेरिएबल इन सीक्वेंस, फॉर आइटरेटिंग वेरिएबल इन सीक्वेंस। ठीक है, ये सब सारी चीजों को अगर मैं छोड़ दूं, मैं कुछ इजी वर्ड्स में बात करूं, ठीक है, तो कैसे ये काम करेगा। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि नेस्टेड लूप की जरूरत क्यों होती है। जब आपको इस टाइप के पैटर्न बनाने होते हैं, ये ठीक है, पहले मैं लिख देता हूं, इस टाइप के अगर आपको पैटर्न क्रिएट करने होते हैं तो आपको नेस्टेड लूप की जरूरत होती है। ठीक है, यह है सबसे पहली बात। इसमें अब नेस्टेड लूप की जरूरत क्यों होती है कि भैया अगर आपका डेटा एक ही रो में आता है, जैसे 1 2 3 4 ये एक रो में आ रहा है, तो एक लूप से काम हो जा रहा है। यहां पर जो डेटा है वो रो और कॉलम की फॉर्म में आ रहा है, क्योंकि आपकी पहली रो ये है, दूसरी ये है आपकी, तीसरी रो आपकी ये है, चौथी रो आपकी ये है। पहला कॉलम आपका ये है और दूसरा कॉलम आपका ये है, तीसरा कॉलम आपका ये है और चौथा कॉलम आपका ये है और पांचवा कॉलम आपका ये है। तो यहां पर जो काम हो रहा है रो और कॉलम की फॉर्म में काम हो रहा है। तो जो पहला लूप होता है, ये ध्यान रखना, वो रो के लिए होता है और जो दूसरा लूप होता है वो आपका कॉलम के लिए होता है। तो जब हम पैटर्न क्रिएट करने होते हैं तब हमें नेस्टेड लूप की जरूरत होती है। बस आप इतना समझ जाओ, जब हमें पैटर्न बनाने होते हैं तो हमें नेस्टेड लूप की जरूरत होती है। दूसरी बात, यहां पर जो वर्क हो रहा है रो और कॉलम की फॉर्म में हो रहा है। रो बाहर वाला लूप जो है वो रो को हैंडल करेगा, जो अंदर वाला लूप है वो कॉलम को हैंडल करेगा। तो इसलिए हमें नेस्टेड लूप की जरूरत होती है। ठीक है, तो क्या है कैसे है देखते हैं। देखो, एक पैटर्न लेता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। पैटर्न यही ले लेते हैं जो अभी मैंने लिखा था। इसमें देखो, ये 1 1 1 1 1 5 टाइम 1, फिर यहां पर 5 टाइम 2, फिर यहां पर 5 टाइम 3, 5 टाइम 4 और 5 टाइम 5। ठीक है, अब देखो, जब भी आप नेस्टेड लूप पर काम कर रहे हैं तो उससे पहले आपको एक चीज जानना जरूरी है। 3 क्वेश्चन अपने आप से पूछना, 3 क्वेश्चन खुद से करना कि इसमें कितनी रो हैं। जो पैटर्न है इसमें कितनी रो हैं, 5 रो हैं। कितने कॉलम हैं, इसमें 5 कॉलम है। हर एक रो में कितने कॉलम है, ईच रो में कितने कॉलम है, हर एक रो में कितने कॉलम है, तो हर एक रो में भी 5 कॉलम है। एवरी रो, ऐसा लिख देते, एवरी रो हैव 5 कॉलम। ठीक है, तो ठीक है भैया, अभी मैंने कहा था पहला लूप रो के लिए होता है, दूसरा कॉलम के लिए। तो इसको मैं लिखता हूं, कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा फॉर आई इन रेंज। आई इन रेंज, कितनी रो है इसमें, 5 रो हैं। ठीक है, 5 रो तो हैं, तो आप 1,6 लिखेंगे। बिकॉज अपर लिमिट इज नॉट कंसिडरेबल, अपर लिमिट कंसीडर नहीं होती है। अगर आपको वहां तक अचीव करना है तो आप उससे ज्यादा लिखिए। तो 5 रो हैं। ठीक है, जैसे एक रो बनेगी, क्योंकि 1 बाई 1 रो क्रिएट होंगी, एक रो बनेगी तो उसके अंदर कितने कॉलम आ जाएं, 5 कॉलम आ जाएं। तो हम अंदर वाले लूप में लिखेंगे फॉर जे इन रेंज 1,6। ठीक है, और आप यहां पर प्रिंट करा देंगे आई। अब इसका राज मैं आपको बताऊंगा। और एंड, और ये जो एंड का रोल है वो आपको लाइन में कंटिन्यू बनाए रखता है। और ये वाला प्रिंट, ये जो इसके नीचे हो प्रिंट होता है, या आपको नई लाइन पे ले जाने का काम करता है। तो ध्यान से देखना और समझना। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या हुआ, फॉर आई इन रेंज, आई की वैल्यू अभी सबसे पहले क्या होगी, 1 होगी। इट मींस आपकी पहली रो कहीं पर ही ऐसे बन रही होगी। बैक एंड को आप समझो, आपकी एक रो बन रही होगी। ठीक है, अब आपका लूप अंदर एंट्री लेगा, अंदर एंट्री लेगा ही लेगा। ठीक है, अंदर आ गया है। अब आपका लूप चलेगा जे इन रेंज 1,6। इट मींस ये 5 टाइम आइटरेट करेगा, 5 टाइम चलेगा।
ठीक है, तो 1 से लेके 6 बार चलेगा तो 5 बार चलेगा, क्योंकि 6 तो कंसिडर नहीं होगा, 5 बार ये चलेगा तो 5 बार ये प्रिंट क्या करेगा, आई की वैल्यू क्या है 1, तो ये 5 टाइम 1 आ जाएगा इसमें। ठीक है, अब ये जब 6 होगा कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, आपका अंदर का लूप एग्जिट करेगा और बाहर आएगा। इस प्रिंट को जो रीड करेगा इसका मतलब यहां पर है न्यू लाइन, तो क्योंकि आपको जो अब अगला कंटेंट चाहिए वो नई लाइन पे चाहिए, यहां पर चाहिए, तो इसलिए मैंने ये करा हुआ है। अगर ये नहीं होता तो सारा का सारा कंटेंट एक ही लाइन में आ जाता। अब क्या होगा, आई की वैल्यू अपडेट होगी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो इंक्रीमेंट होता है 1 का होता है, आई की वैल्यू अब हो जाएगी 2। ठीक है, और अंदर कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। फॉर जे इन रेंज, ये फिर से इनिशियल 1 to 6 मतलब 1 से लेकर 5 बार चलेगा, तो आपकी दूसरी रो जैसे ही बनी होगी तो 5 बार चलेगा। और आपने प्रिंट अभी क्या करा है, आई, तो आई अपडेट हो गया है, 2 हो गया है, तो 5 टाइम मेरा 2 प्रिंट हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, आई की वैल्यू जब 6, जे की वैल्यू 6 होगी तो फिर से बाहर आएगा, फिर से आपका कर्सर नई लाइन पे सेंड हो जाएगा। फिर क्या होगा, आई की वैल्यू 3 होगी, नाउ आई वैल्यू इज अपडेटेड 3, और जे 1 से लेके 5 बार चलेगा, और 5 बार चलेगा तो 5 बार आपका आई प्रिंट होगा, और आई की वैल्यू क्या हो गई अब 3, तो 5 टाइम आपका 3 दिखाई देगा। फिर क्या होगा, जे की वैल्यू 6 होगी, कंडीशन फॉल्स, आपका लूप बाहर आएगा। आई 1 से लेके फिर आई की वैल्यू होगी 4, ठीक है, आई अपडेट हो जाएगा, आई 4 हो जाएगा, अंदर आएगा, जे 1 से लेके 5 बार चलेगा, और आई की वैल्यू अब अपडेट हो गई तो 4, तो 5 टाइम 4 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम क्या होगा, आई की वैल्यू, जे की वैल्यू 6 होगी, तो जे बाहर आएगा ये, तो नई लाइन पर कर्सर आपका सेंड हो गया है। ठीक है, 5 वाली लाइन पर आ गया। अब आई की वैल्यू 5 होगी, 5 6 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है, आई कितना हो गया है 5 हो गया है, तो जे 1 से लेके 5 बार चलेगा, तो आई 5 बार चलेगा तो आई 5 टाइम प्रिंट हो जाएगा। फिर क्या होगा, जे की वैल्यू 6 होगी, आपका लूप बाहर आएगा, और यहां से फिर से जाएगा आई के पास, आई की वैल्यू 6 होगी, बट एक कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, बिकॉज अपर लिमिट कंसीडर नहीं होती है। जब आपका आउटर लूप फॉल्स हो गया तो पूरा का पूरा लूप आपका क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा, और यहां से बाहर आ जाएगा। तो ये था कॉन्सेप्ट हमारा नेस्टेड लूप का। तो इंप्लीमेंट करके देखते हैं। भैया इंप्लीमेंट तो जरूरी है, आपको समझ में नहीं आया होगा, तो हम लिखते हैं फॉर आई इन रेंज। तो मैंने कहा था 1,6 लिखेंगे, क्योंकि 5 रो हैं तो 6 इसलिए लिखा, एक ज्यादा। ठीक है, और एक हैशटैग लगा के मैं यहाँ पर लिख देता हूं फॉर रो, ये रो के लिए है ये रो, ठीक है, जितनी रो है, और अंदर वाला और जे इन रेंज। ठीक है, आई और जे की जगह आप कुछ भी ले सकते हैं, हर एक रो में भी 5 कॉलम है, तो 1,6 लिख देता हूं। ओके, और कमेंट कर देते हैं फॉर कॉलम, और हम यहां पर प्रिंट करा देते हैं आई कॉमा एंड इक्वल टू, ठीक है, और इसके ठीक नीचे हम लिख देते हैं प्रिंट, ये जो होता है प्रिंट, ये होता है आपका न्यू लाइन के लिए। सेव करते हैं, रन करते हैं, देखिए देख पा रहे होंगे 5 टाइम 1 1, 5 टाइम 2 2, 5 टाइम 3 3, 5 टाइम 4 4, 5 टाइम 5 5। तो ये आप इजीली कर सकते हैं। ठीक, एक जाते जाते एक लास्ट और क्वेश्चन आपको मैं सिखाते हुए जाता हूं। एक आप बहुत पॉपुलर पैटर्न देखते होंगे, शायद आपकी इच्छा वाला पैटर्न नहीं आया हो, आप देखना चाहते होंगे कि सर ऐसा भी एक पैटर्न बहुत आता है, 1 2 2 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5। इसका क्या लॉजिक होगा? तो इसका लॉजिक भी काफी आसान है। देखो, फिर से 3 क्वेश्चन आपने खुद से पूछने हैं, 3 क्वेश्चन फिर से वही पूछ रहे हैं। रो कितनी है? 5 रो है। कॉलम कितने हैं? 5 कॉलम है, क्योंकि 5 कॉलम तो है। 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, 5 कॉलम। 5 रो हैं, 1 रो, 2 रो, 3 रो, 4 रो और 5 रो। ठीक है, अब अगला सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। एवरी रो है हाउ मेनी कॉलम? हर एक रो के पास कितने के कॉलम है? एवरी रो
हर एक रो के पास कितने कॉलम है? पहली रो है तो इसके पास एक कॉलम है, दूसरी रो है तो इसके पास दो कॉलम है, तीसरी रो है तो इसके पास तीन कॉलम है, चौथी रो है तो इसके पास चार कॉलम है, और पांचवी रो है तो इसके पास पांच कॉलम है। तो थोड़ी सा टिपिकल है, यहाँ पर थोड़ी सा ट्रिकी हो जाता है, ठीक, मामला थोड़ी सा अलग हो जाता है। तो हर एक रो के पास उतने कॉलम है जितनी रो की संख्या है, मतलब रो की संख्या एक है तो कॉलम भी एक है, रो की संख्या दो है तो कॉलम भी दो है, रो की संख्या तीन है तो कॉलम भी तीन है, रो की संख्या चार है तो कॉलम भी चार है, और रो की संख्या पांच है तो कॉलम भी पांच है। अच्छा जी, ये कैसे होगा? ये भी हो जाएगा। तो आपने करना क्या है, ध्यान से देखना, पहले वाले लूप में आपने 1,6 ही चलेगा, बिकॉज आपकी 5 रो तो है ही, ठीक है। अब बदलाव क्या हो रहा है, जैसे ही आपकी एक रो बन रही है तो उसमें उतने ही कॉलम आने चाहिए जितनी आपकी रो की संख्या। इस बात को कैसे हैंडल करें? अब देखो, आपकी रो की संख्या किसको पता है? आई को पता है, ठीक। अब मैं यहां पर आई लिख दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि लूप का कॉन्सेप्ट जो कहता है अपर लिमिट को कंसीडर नहीं करता है। तो सिंपल बेटा, आप इधर लिख दीजिए i+1। देखो कैसे, आई की वैल्यू एक होगी तो आपका लूप एक से लेके ये दो फॉर्मूला बन जाएगा, तो 1 टाइम चलेगा। अब आई की वैल्यू जब 2 होगी तो ये 1,3 का फॉर्मूला बनेगा, तो 2 टाइम चलेगा, तो 2 टाइम आई प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और जब आई की वैल्यू 3 होगी तो ये बनेगा 1,i+1। आई की वैल्यू 3 है, 3 + 1 4 हो जाएगा, तो 3 टाइम तो चलेगा ही चलेगा। तो सेव करते हैं और रन करते हैं, और देखिए आउटपुट आपके सामने है। तो बहुत ही मजेदार पैटर्न हम सीखेंगे, आगे को आप बने रहिए बस। तो अभी ये बेसिक है, इंट्रोडक्शन है सारे लूप्स का, फॉर का, व्हाइल का और नेस्टेड का। घबराना बिल्कुल नहीं है। अभी भी अगर समझ में नहीं आया है, एक तो कमेंट करके जरूर बता देना कि क्या समझ में नहीं आ रहा है, और दूसरा अपनी भी एक्सरसाइज डाल देना। मैं तो खुद लेके आ रहा हूं एक्सरसाइज, अब डेली वीडियो आपको मिलने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और टेलीग्राम में भी जुड़ जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।